तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि जेईई मेन 2025 की परीक्षा जो है, देश के विभिन्न केंद्रों में होने जा रही है। राजधानी रांची के 3 प्रमुख केंद्र में भी ये परीक्षा होगी और 22 से 30 जनवरी तक ये परीक्षा 2 पालियों में चलेगी। लिहाज़ा इस प परीक्षा के सफल संचालन को लेकर के, पारदर्शिता मेंटेन करने को लेकर के जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है और एक ऐसा आदेश जारी किया है जो कहीं न कहीं लोगों को परेशान भी करता हुआ नज़र आता है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि जिस दिन ये परीक्षा होगी यानी 22 से 30 जनवरी तक ये परीक्षा होगी, सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे शाम 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। लिहाज़ा परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के 300 मीटर की परिधि में कोई भी फोटोकॉपी की दुकान, कोई भी साइबर कैफ़े की दुकान या प्रिंटिंग प्रेस की जो दुकान है, वो उस दिन नहीं खुलेगी। यानी सुबह से शाम तक जब तक ये परीक्षा चलेगी, इस दिन जो है परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में कोई भी दुकान, इस तरह की दुकान नहीं खुलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं इनका जो कारोबार है वो प्रभावित होगा। लेकिन ज़िला प्रशासन ने कहा है कि ये निषेधाज्ञा है और इसका पालन हर हाल में करना होगा और 163 के तहत ये लागू किया गया है। लिहाज़ा कोई भी इसका वायलेशन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की कोशिश है कि इस परीक्षा को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि कोई भी गड़बड़ी की कोई शिकायत बाद में नहीं मिले। लिहाजा इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। लेकिन जो निषेधाज्ञा लगाई गई है और ये कहा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस, साइबर कैफे, फोटोकॉपी की दुकान परीक्षा के दिन नहीं संचालित होगी, नहीं खुलेगी, यानी कि करीबन 6 दिन जो ऐसा है परीक्षा जो है होगी और उस दिन जो है दुकानें बंद रहेंगी। तो ऐसे में साफ है कि जिन लोगों की दुकानें ऐसे परीक्षा केंद्रों के आसपास है या 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत है, उनको 6 दिन दुकानें बंद रखनी पड़ेगी, उनका कारोबार बंद रहेगा, ठप रहेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है और इसका हर हाल में अनुपालन किया जाएगा। आपको बता देंगी 2 पालियों में ये परीक्षा होगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 3 बजे से 6 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एंगेजमेंट रहेगा, छात्रों की आवाजाही रहेगी, इस दौरान दुकानें बंद रहेंगी और 3 प्रमुख स्थान है, 3 प्रमुख परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर ये परीक्षा संचालित होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों की दुकानें इस तरह के जो सेंटर के आस-पास है, उन लोगों ने अपने कारोबार को लेकर चिंता जताई है और कहीं न कहीं ये माना है, उनको भारी नुकसान होगा। हालाँकि उनकी संख्या बेहद सीमित है, बावजूद इसके कहीं न कहीं उनकी बातों को ध्यान से सुना जाना ज़रूरी है। लेकिन जिला प्रशासन की अपनी जो कोशिश ये है कि इस परीक्षा को हर हाल में ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। आपको ये भी पता है कि झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से या जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आई हैं। तमाम परीक्षाओं में कहीं न कहीं जो धांधली की खबरें आती हैं, मामला हाई कोर्ट चला जाता है बीसीजीएल को लेकर के। 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। छात्रों ने कहा है कि इसमें पेपर लीक हुआ है, धांधली हुआ है। इससे पहले भी जो 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उसको भी इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि पेपर जो लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन के पास कई ऐसे आधार हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह के प्रिकॉशनरी एक्शन लिए जा सकते हैं, जिसके आधार पर इस तरह की परीक्षा को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। और जब जेईई जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा हो और उसमें लाखों और बेशुमार छात्र इसमें शामिल होंगे जिनकी सालों की मेहनत होती है, तो जाहिर सी बात है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस तरह के इकदाम किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कारोबार के लिहाज से देखें, जीविका के लिहाज से देखें तो कहीं न कहीं कारोबारियों को, दुकानदारों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि अब निषेधाज्ञा के आदेश जारी हो गए हैं, लिहाज़ा इस पर इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बनती है और हाल-हाल में जो परीक्षा के दिन जो है, इन तमाम दुकानों को जो है, इन तमाम कारोबारों को उस दिन बंद रखना होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।